हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। नाउ आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 की फर्स्ट एक्सरसाइज। दिस इज एक्सरसाइज 8.1। ओके, आज करेंगे 8.1। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो थी वो जनरली इंट्रोडक्शन वीडियो थी। उसमें मैंने आपको बताया था, टेबल की ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से आप sin 30, sin 60, cos 90, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज ट्रिक के साथ किस तरीके से बहुत जल्दी फाइंड आउट करते हैं। नाउ आज हम करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ट्राइंगल ABC है आपके पास। एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल क्या है, B पे है। तो हम ये ट्राइंगल बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हमने ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ABC। B पे क्या है, बोला है कि राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री क्या है, B पे है। ठीक है, नाउ AB दे दिया आपको 24 सेंटीमीटर। ठीक है, BC दे दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ इस इधर की ये वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों रिलेशन से ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। सो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको सबसे पहले क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। नाउ सी, हाइपोटेनस क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, क्योंकि 90 के सामने वाली जो होती है, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हमको फाइंड आउट करनी है। नाउ परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं 24 का स्क्वायर प्लस बेस हम ले लेते हैं 7 का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ 24 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 576 होता है, एंड प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, दिस इज एच स्क्वायर। ओके, नाउ व्हेन यू ऐड इट, ठीक है, जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर निकल जाएगा 625। नाउ यहाँ से जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर सकते हैं इजीली स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, सो यहाँ से आप पेयरिंग कर लेते हैं। अगर स्क्वायर रूट की आपको शॉर्ट ट्रिक देखनी है, स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक है, चैनल पे है, आप वहाँ से भी देख सकते हो वो वीडियो। उससे आप विदिन अ सेकेंड लाइक कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम बच जाता है आपका सॉल्व करने में। ठीक है, सो पेयर करेंगे। ठीक है, 5 एक इधर से बाहर आएगा, एक इधर से बाहर आएगा, यानी कि 25 आ गया आपके पास। एच 25 सेंटीमीटर निकला। अब हमारे पास ये निकल चुका है, हमारे पास कितना निकला है, ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स क्लियर। नाउ अभी हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या निकालना है, हमें फर्स्ट में निकालना है साइन ए निकालना है। पहले साइन ए निकालने के लिए आपको इनका जो रेशियोज होते हैं, ठीक है, इसके लिए देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर भूले। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टेन होता है, और इनका उल्टा फिर नीचे से होता है। नाउ साइन ए निकालना है, तो साइन ए हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है साइन फर्स्ट वाला वो जो रेशियो होता है साइन का होता है। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ गया आपके पास साइन। नाउ सी, अभी साइन ए निकालना है, तो एंगल किस पे है आपका, ए पे है ना, यहाँ पे है आपके पास साइन ए। ठीक है, नाउ मैंने ये अपने जो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियोस में मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, कौन सा, क्योंकि मेन रोल इसमें क्या प्ले करता है, मेन रोल प्ले करता है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई करना। नाउ जहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम निकालते हो, तो यहाँ पे तो आप कोई सा भी परपेंडिकुलर कोई सा भी बेस लेते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप साइन ए लाइक साइन सी, जैसे यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साइन सी कॉस सी, तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर और बेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो देखिए, ये एंगल है। ठीक है, एंगल के जस्ट सामने वाला, ठीक है, जो 90 डिग्री और एंगल इसके जो ये जहाँ पे भी जो एंगल पूछा है, इसके जस्ट सामने वाला क्या कहला जाता है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, और एंगल और जिस लाइन पे एंगल और 90 डिग्री सेम आ रहा है, दिस इज कॉल्ड बेस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 7 है, एंड हाइपोटेनस कितनी है, हाइपोटेनस तो आपके पास उतनी ही रहेगी जो हर एक केस में। ठीक है, तो मेन रोल कहाँ प्ले करता है आपका आइडेंटिफाई करने का, परपेंडिकुलर और बेस में आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे मेन रोल प्ले करता है। नाउ सी कॉस ए, ठीक है, कॉस ए ही पूछा है, सेम एंगल, यहाँ पे एंगल के सामने वाला क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है। सो कॉस के लिए क्या रेशियो होता है, नाउ साइन फर्स्ट होता है, सेकंड कॉस होता है, सो बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया। नाउ सी बेस कितनी है हमारे पास, बेस दिस वन इज द बेस। ठीक है, 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इधर बेस होता है, तो बेस कितनी है हमारे पास 24 अपॉन एंड परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 7। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ ये सेकेंड पार्ट नहीं है, सेकेंड पार्ट है यहाँ
ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में बोला है कि साइन सी निकालना है आपको। नाउ साइन सी निकालने के लिए हम ऊपर वाला जो डायग्राम है उसको फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 24 है। ठीक है, नाउ अभी एंगल कहाँ पे है, एंगल आपका सी पे है। नाउ यहाँ पे आपका एंगल है विच इज़ कॉल्ड सी। ठीक है, तो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया एंगल के इधर 90 डिग्री है आपका। ठीक है, एंगल के जस्ट सामने वाला क्या कहलाता है आपका, परपेंडिकुलर। नाउ अभी परपेंडिकुलर ये है और जिस लाइन में 90 और एंगल आ रहा हो दिस इज कॉल्ड बेस। ठीक है, सो साइन सी, ठीक है, रेशियो तो आपका सेम ही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फॉर्मूला तो यही रहेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नाउ हियर परपेंडिकुलर इज कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर है आपके पास 24 एंड हाइपोटेनस की वैल्यू दोनों ही कंडीशन में सेम है। ठीक है, नाउ सी आपको रिलेशन यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए साइन ए में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, दोनों में फॉर्मूला सेम थे लेकिन देखो वैल्यूज़ क्या है, डिफरेंट है। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सबसे पहले परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में आइडेंटिफाई करना। होप आपको आपको समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया हो तो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत डीपली ये चीज़ें समझाई है। नाउ सेकेंड निकालना है साइन सी। ठीक है, साइन सी में सेम वही हो जाएगा बी अपॉन एच। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। नाउ बेस कितनी है हमारे पास, नाउ बेस इज 7 एंड हाइपोटेनस इज 25। सो दिस इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा सेकेंड पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट में भी क्या बोला है, नाउ सेकेंड पार्ट में बोला है, नाउ दिस इज़ द फिगर। ये फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया है कि क्यू पे 90 डिग्री है और आपको ये वैल्यूज़ दे दी है, पी क्यू की वैल्यू दे दी है एंड क्यू आर पी आर की वैल्यू दे दी है। पहले हम क्या करेंगे, क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम इस क्यू आर की वैल्यू ना 90 के सामने वाला एच कहलाता है एंड परपेंडिकुलर बेस। पाइथागोरस थ्योरम में आप परपेंडिकुलर बेस से कोई मतलब नहीं है, मतलब इजीली अगर ये चीज़ 90 बस एच आइडेंटिफाई करने का इंपॉर्टेंट रोल होता है, बाकी इतना कुछ वो नहीं करता है मैटर। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में, लेकिन जहाँ आप साइन वगैरह निकालते हो वहाँ पे किस पे एंगल बोला है। ठीक है, तो बी कितनी है, क्यू आर की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो 13 का स्क्वायर इज़ 169, 12 का स्क्वायर इज़ 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। नाउ ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो कितनी निकल जाएगी वैल्यू, 69, 9 में 4 या 5, 6 में से 4 या 2, 25। यहाँ स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, फिर वही 5 मल्टीप्लाई बाय 5। सो क्यू आर इज़ इन पेयरिंग में बाहर निकालेंगे तो 5 इज़ द क्यू आर वैल्यू। ठीक है, 5 सेंटीमीटर निकल गई हमारे पास क्यू आर की वैल्यू। ठीक है, ये क्लियर है। ना क्वेश्चन में क्या निकालना था हमको, क्वेश्चन में निकालना था हमको 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे रेशियोज लिख लो। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले। ठीक है, तो आपको साइन कॉस 10 ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए। नाउ 10p, नाउ 10 और कॉट क्या है, ऑपोजिट रेशियोज है। नाउ 10 का फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखिए साइन कॉस 10 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और आपको पता है कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, तो मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट के लिए हो गया। ठीक है, नाउ सी 10p, नाउ अभी एंगल दोनों पे अलग अलग है। नाउ 10p, p पे एंगल बता रहा है। ठीक है, यहाँ एंगल बता रहा है तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 5 है एंड बेस कितना हो जाएगा आपके पास 12 है। क्लियर है। ठीक है, नाउ अभी कॉट आर, नाउ एंगल कहाँ पे है आपका आर पे है अब एंगल। नाउ आर के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा आपका, आर के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये एंगल यहाँ पे बोल रहा है कॉट आर। नाउ कॉट आर का क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ बेस कितना है, नाउ देखिए 90 और इस लाइन पे बन रहा है तो बेस कितना हो गया, 5 हो गया इस कंडीशन में। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने वाला होता है, तो दिस इज़ 12, तो बेस ऊपर था परपेंडिकुलर नीचे था। ठीक है, नाउ 5/12 में से 5/12 गया, माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 0। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको साइन ए की वैल्यू दे दी है 3/4 है। नाउ हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मेरा फिगर ही बना रही हूँ। ठीक है, सॉरी यहाँ पे है। ठीक है, नाउ सी बी ए सी, मैंने यहाँ को ए बी सी इस तरीके से ले लिया है। बी पे मैं 90 डिग्री लगा देती हूँ। ठीक है, नाउ देखिए साइन ए,
ठीक है। साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 3/4 दे रखी है। नाउ आपको रेशियो पता है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, भोले। ठीक है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास ये चीज़, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है। नाउ सी, ये आपको पता है पहला वाला रेशियो साइन का होता है, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दैट मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 3 है एंड हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है। ठीक है, इट्स क्लियर। नाउ हम यहाँ पुट कर देते हैं, हम इसे ले लेते हैं परपेंडिकुलर को 3 और हाइपोटेनस कितनी है हमारे पास, 4 दे रखी है। ठीक है। सो हम पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल लेते हैं, हम इसका बेस निकाल लेते हैं। नाउ h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। ठीक है। नाउ हमारे पास 4 का स्क्वायर, p कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर और b हमें निकालना है। ठीक है, इट्स क्लियर। नाउ 4 4 जो 16, 3 3 इज़ 9, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू b²। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, 16 में से 9 के कितना बचता है, 7 बचता है। ठीक है। नाउ यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। नाउ b की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास, √7। ठीक है, ये √7 आ गई, मतलब बेस की वैल्यू निकली, बेस निकल गई। अभी हमारे पास तीनों वैल्यूज़ है। नाउ हमको क्या कैलकुलेट करना है, cos A एंड tan A। ठीक है, दोनों में ही हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। नाउ cos A क्या हो जाएगा, cos A का मैंने ये लिखा है, सेकेंड वाला टर्म cos होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। नाउ अभी एंगल किस पे है, A पे है। ठीक है, तो ए के लिए सबसे पहले आप लिख लो कहीं पे। ठीक है, इसके सामने वाला दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, ये वाला दिस इज कॉल्ड बेस। ठीक है, इट्स क्लियर। नाउ बेस कितनी है, √7 और हाइपोटेनस कितनी है, हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगी यानी कि 4। ठीक है, क्लियर है। नाउ सेकंड पूछा है tan A निकालना है। नाउ tan A क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, लास्ट टर्म 10 कहलाती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसके लिए हमारे पास, ठीक है। नाउ ए पे ही है, इस पे भी एंगल ए पे ही है, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3 एंड बेस कितनी है हमारे पास √7। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया हो। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। अब हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। आज ये मेरी फर्स्ट ही समझ लो। ठीक है, 10th का मतलब सेकंड वीडियो है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था। नाउ एक्सरसाइज से रिलेटेड ये सेकंड वीडियो है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को ये ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगी है वीडियो। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है कहीं पे भी कुछ भी चीज़, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।